श्री राम का मंदिर सिर्फ अयोध्या में ही बनेगा, जबकि बहुत लोगों ने दलील दी कि आखिर वहीं पर क्यों। तो जैसे उन्होंने राम मंदिर की वहीं लगवाने की और वहीं बनाने की जिद की थी, उसी तरीके की हमारी जिद नहीं है, बल्कि आस्था है, श्रद्धा है कि बाबा साहब की प्रतिमा जो संघर्ष के बाद लगी थी, ये समाज आज इस बात की घोषणा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए और ये कितना भी लंबा आंदोलन हो, हर सूरत में बाबा साहब की प्रतिमा वहीं पर लगेगी जहां पर संसद परिसर के प्रांगण में प्राचीन मूल स्थान उसका था। देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट रह गया है। जैसा भी चौधरी साहब ने बताया और भानु प्रताप जी ने बताया, जहां जहां भी हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास गए हैं, उन्होंने एक दलील दी है। ये दलील आपको जानना बहुत ज़रूरी है, देश के लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने हमें जहां भी गए एक बात कही कि अगर आपका कोई पुराना घर है और पुराने घर को आप तोड़ करके नया घर बना रहे हैं और आपके किसी पूर्वज की फोटो वहां पर लगी है, प्रतिमा लगी है, तो आप भी उस प्रतिमा को उस जगह से हटा करके दूसरी जगह पर करेंगे। ये उन्होंने लॉजिक बना रखा है। और ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और जितने भी उनके नेता हैं, सब जगह हमारे इस सवाल का यही जवाब उन्होंने एक रट रखा है। हमने उनको कहा है और आज प्रेस के माध्यम से भी हम उनको ये बताना चाहते हैं कि पिछले 50 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक रट लगाए हुए है कि श्री राम का मंदिर सिर्फ अयोध्या में ही बनेगा, जबकि बहुत लोगों ने दलील दी कि आखिर वहीं पर क्यों। तो जैसे उन्होंने राम मंदिर की वहीं लगवाने की और वहीं बनाने की जिद की थी, उसी तरीके की हमारी जिद नहीं है, बल्कि आस्था है, श्रद्धा है कि बाबा साहब की प्रतिमा जो संघर्ष के बाद लगी थी और हजारों माताओं ने जेल के अंदर जन्म दिया अपने बच्चों को और लाखों लोग जेल भरो आंदोलन में जेल गए, तो इतने संघर्ष के बाद जो ये प्रतिमा लगी थी, तो जो लोग इस लॉजिक को लेकर के चल रहे हैं पुराने घर और नए घर को, हम उनको बताना चाहते हैं कि अगर जिद आप कर सकते हो कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, 50 साल निकाल दिया आपने, इसलिए हम भी और ये समाज आज इस बात की घोषणा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए और ये कितना भी लंबा आंदोलन हो, हर सूरत में बाबा साहब की प्रतिमा वहीं पर लगेगी जहां पर संसद परिसर के प्रांगण में प्राचीन मूल स्थान उसका था। और जहां तक 9 तारीख की बात है, आगे करने की बात है, ये निर्णय हमारी कमेटी लेगी आगे अगर इस आंदोलन की क्या रूपरेखा रहेगी। और हम तो सरकार से निवेदन करने के लिए उनके पास गए हैं कि वो ये ना कहें कि हमें बताया नहीं था। हम आज भी सरकार से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं कि आप 8 अगस्त तक इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। आदरणीय गृह मंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री, देश के बाकी मंत्री, ये सरकार इसका हल निकालने की कोशिश करें। हम सब लोग कोई पेशेवर जो है धरना देने वाले, प्रदर्शन करने वाले लोग नहीं हैं। अगर सरकार 8 अगस्त तक इसका समाधान निकालती है तो निश्चित रूप से 9 अगस्त के प्रोग्राम को हम सरकार के प्रति धन्यवाद के लिए हम जो है डिक्लेयर करेंगे। और अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो निश्चित रूप से जैसे 2 अप्रैल को SC/ST एक्ट में देश आंदोलित हुआ था और जैसे संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर के लिए पूरा समाज सड़कों पर उतरा था, ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन बनेगा। और ये उन दोनों आंदोलनों से भी बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि इस देश के अंदर करोड़ों श्रद्धालु और बौद्ध धर्मावलंबियों की आस्था इसके साथ जुड़ी हुई है। और मैं अपने तमाम उन धार्मिक संगठनों से या अनुसूचित जाति के उन तमाम उपजातियों के लोगों से भी ये उम्मीद कर रहा हूँ, ये अपील कर रहा हूँ कि 9 अगस्त में वो लोग भी आकर के इसका हिस्सा बने जो अभी तक जो है इस मूवमेंट का हिस्सा किसी कारणवश नहीं बन पाई। उन सब लोगों की भी जिम्मेदारी है, जाति उपजाति चाहे कोई भी हो। बाबा साहब का आरक्षण सबको मिलता है, बाबा साहब का फायदा सबको मिलता है, बाबा साहब को सरकारी में सब लोगों ने लाभ लिया है। तो ये जिम्मेदारी किसी एक जाति के लोगों की नहीं होनी चाहिए। इसमें जितने भी दिल्ली की नोटिफिकेशन के अंदर 36 उपजातियां हैं दिल्ली में, उन तमाम उपजातियों की जिम्मेदारी है, वो चाहे खटीक हो, धोबी हो, चाहे रैगर हो और चाहे कोई भी जाति हो, चाहे बाल्मीकि हो, सब लोगों की धार्मिक संगठनों को और सामाजिक संगठनों को एक साथ आना चाहिए, यूनियनों को एक साथ आना चाहिए। तभी
बाबा साहब के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा की जा सकती है। और जो लोग इस तरीके के आंदोलन में भी साथ नहीं आते, फिर उन लोगों को बाबा साहब की फोटो लगा करके कहीं पर भी अपने संगठन और ये दुकान चलाने की जरूरत नहीं।